नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल तेजस क्लासेज में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम बात की थी द्विघात समीकरण में और द्विघात समीकरण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर जो है हमारा 4.3 एक्सरसाइज 4.3 या प्रश्नावली 4.3 उनके हम क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशनों के बारे में देखेंगे, वो भी एकदम नए अंदाज में। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि ये वीडियो हमारा कैसा है। लास्ट के अंतिम तक आप देखिए और बताइए हमको कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल अगर अस्तित्व में दिया हुआ है, ओके राइट, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि हम ये जो चैप्टर है सो क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हमने जाना था कि इसका जो रूट्स होता है उनके निकालने की मुख्यतः कितने विधि होते हैं, तो दो विधि होते हैं। कौन कौन? तो एक फैक्टराइजेशन विधि जिसे हम गुणनखंड विधि से के नाम से भी हम जानते हैं, और एक होता है पूर्ण वर्ग निकालकर या स्क्वायर के माध्यम से, पूर्ण वर्ग निकालकर या स्क्वायर के माध्यम से। ठीक है, ये सभी कैसे कैसे किया जाता है, किस किस स्टेप को फॉलो करके इन सभी को सॉल्व किया जाता है। ठीक, इसे हम श्री, हाँ, उसको कैसे किया जाता है ये सभी भी हम देख चुके थे। किस किस स्टेप को फॉलो करके करना है ये भी हम देख चुके थे। ठीक, तो आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सभी जो है सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम और अलग से भी क्वेश्चन को इनपुट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। क्या दिया हुआ है? तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ, राइट। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसका रूट्स अगर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको, हाँ, कुछ न कुछ ऐसे टर्म को या हर एक टर्म को क्या करते हैं, कोई एक स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम सभी पढ़े थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, इतना तो हम सभी जान चुके थे। तो देखिए यहाँ पर सभी भी, यहाँ पर दोनों टर्म में क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो हमें दो तो ऐसे हमें इसमें लाना पड़ेगा, दो ऐसे टर्म को लाना पड़ेगा जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो चलिए देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x अगर यहाँ पर 4 रहता ना तो जरूरी नहीं था कि हम भाग दें। यहाँ पर 2x का स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर क्या रहता, यहाँ पर अगर 4x स्क्वायर रहता तो ये हमारा पूर्ण वर्ग था, परफेक्ट स्क्वायर था। राइट, तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 2x स्क्वायर, तो इसे हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं। या तो हम इसे 2 से गुना करेंगे या तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले 2 से भाग करके ही। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 से, यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 से भाग करने पर, ओके, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर अगर हम 2 से भाग करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसे जो अचर टर्म है उसे हम अलग से लिख लेते हैं बराबर के उस साइड लाके। तो ये हो गया हमारा -3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो समझिए माइनस वाला टर्म ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ही आएगा। तो यहाँ पर एक बात देखिए, x का स्क्वायर, अगर x को अगर हम a मानते हैं, x को अगर हम a मानते हैं तो ये x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद b का स्क्वायर भी हमें फाइंड आउट करना है जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, और माइनस 2
ए का वैल्यू दिया हुआ है x और यहाँ पर है एक 7/2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मिसिंग जो है सो क्या है, हमारा 2 भी है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर हम 2 से गुना करते हैं तो हमें 2 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग भी करना पड़ेगा। इतना तक आप समझ गए। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि 2 से अगर गुना किए हैं तो 2 से भाग भी करेंगे। ये नहीं भी लिखेंगे परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना बात का जानकारी, इस बात का जानकारी आपको एक स्टेप बना कर दे देना है जिसमें हम 2 से गुना किए हैं और 2 से भाग किए हैं। यहाँ पर हो गया x² माइनस 2 इंटू 7/4 x। अब देखिए 2ab या 2b कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2a और ये b, ये b वाला टर्म कितना हो गया हमारा 7/4। तो यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/4 का अगर स्क्वायर लिखे हैं तो हमें उस साइड भी 7/4 को 7/4 का स्क्वायर जो है सो हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम बराबर, तभी तो ये इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे, ये इक्वेशन बराबर रह पाएगा। मेन इक्वेशन जो है सो हमारा बराबर कब रहेगा, इसी कंडीशन से। ठीक है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे सबसे पहले कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमारा जो ये जो हमारा बन गया है, ये हमें बन गया है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। और उस साइड देखते हैं क्या होता है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा -3/2 प्लस प्लस 7/4 मतलब 49/16। ठीक, 49/16। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 अट्ठे 16 मतलब 3 अट्ठे 24 माइनस 24 प्लस 49/16। आप लोग समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे किए हैं। तो आप देखिए यहाँ से 16 इन दोनों का एलसीएम जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो फैक्टर है। 16 का फैक्टर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम 16 ही होगा। तो अब हम जानेंगे कि कितने से गुना करने पर ये 16 हो जाएगा। तो ये 8 से गुना करने पर 16 हो जाएगा, तो 8 से डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे तो 8 या 24 माइनस 24 प्लस 49/16, जबकि ये क्या हो जाएगा 25/16। राइट, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, परेशानी नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में, राइट। तो हमारे पास अब आ गया है कि x माइनस 7/4 का स्क्वायर जो है सो कितने के बराबर है, तो 25/16 के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर मतलब वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 7/4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 5/4। ठीक, तो अगर यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक वो कंडीशन हो गया हमारे पास, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। अगर अगर x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 हो, क्या हो 5/4 प्लस वाला हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/4 माइनस 7/4। ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ओके, प्लस हो जाएगा क्योंकि -7/4 जो है उसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाता है। ये आपको हम पहली वीडियो से ही बता रहे। इन सभी को समझने में साइन चेंज कैसे होता है, कौन गुना से भाग होता है, भाग से गुना होता है, ये सब आपको आना चाहिए और हम आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप हमारी इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 12/4। तो इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3, राइट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या था कि x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 बराबर हमें मालूम था कि कितना था, प्लस माइनस 5/4, जिसमें हम प्लस वाले को बना लिए थे। अगर x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4 रहता तो हम क्या होता है x का वैल्यू, x का वैल्यू रहता है x माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो ये हो जाता 2/4 बराबर 1/2। तो इस प्रकार जो हमारा जो हमारा इक्वेशन था
2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका जो हमारा वैल्यू आया मतलब मूल आया, x का रूट्स जो आया वो क्या हुआ हमारा, तो एक था हमारा 3/3 क्या था 3, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा 1/, ये हमारा क्या हुआ इस इक्वेशन का, कौन से इक्वेशन का, तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वेशन इक्वल टू 0 का क्या हो गया हमारा ये, तो रूट्स हो गया क्या क्या, तो 3 और 1/2। इस प्रकार हम इसको कैसे बनाएं, एक आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम कैसे बनाएं इसमें हमको सीखे हैं। चलिए उसके अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या था 2x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर -4 इक्वल टू 0 है, राइट। अब इसे भी हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमको इसको सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2x² प्लस x माइनस 4, यहाँ पर 2x² जो है सो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा या तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड ही करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 2, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले इसको हम अचर पद को बराबर के राइट साइड ले चलते हैं, तो x² प्लस x/2 माइनस, सॉरी इसको चलते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर ए वाला टर्म जो है तो इसको समझिए x² है, यहाँ पर 2, तो 2 तो नहीं है, यहाँ पर 2 मिसिंग है, ऐसे x/2 वाला टर्म को अगर हम 2ab के इक्विवेलेंट बनाएंगे तो यहाँ पर तो हमारा 2 है, 2 तो यहाँ पर नहीं है, तो 2 से इसे हम गुना करने पड़ेंगे, गुना करना पड़ेगा। तो 200 जो यहाँ पर x/2 है, ठीक, तो x/2 तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर x/2 जो है सो वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि x जो है सो गुना है किसके साथ, 1/2 के साथ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से बता रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर आपको x इंटू कितना हो गया 1/2, तो अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना करें हैं तो 2 से हमें भाग भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो हमारा टर्म है ये कौन सा टर्म हो जाएगा हमारा, तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जब 1/4 लिख दिए हैं तो हमें मतलब समझिए बी वाला जो टर्म है हमारा, ये बी वाला टर्म ये हमारा क्या हो गया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर लिख लेंगे, और बराबर जो हमारा 2 था, ओके, बराबर जो हमारा 2 था उसके साथ भी हम 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1/16, अर्थात 16 दूना 32, 35/16, राइट। तो x प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हमारा √अंडर 33/16, अर्थात x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो गया √33/4 प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार हो जाएगा √33 प्लस 1/4 माइनस हो जाएगा एक बार, एक मिनट, और एक बार हो जाएगा √33 माइनस √33 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ओके, अब चलते हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या है? एक मिनट, पहले से हम इरेज कर देते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 था। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, इसे भी हम परफेक्ट स्क्वायर की मदद से बनाएंगे। यहाँ पर 4x² जो है सो हमारा 2x का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो 2x का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमारा 4√3x। ओके, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। 2 इंटू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू उसके बाद √3 इंटू 2x, इतना लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3, मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो b वाला टर्म जो है हमारे पास क्या है? तो √3 है। ओके, तो अगला जो टर्म है हमारे पास √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पर ये दिया ही हुआ है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। अब देखिए, तो ये हमारे किसके स्क्वायर के बराबर हो गया? तो 2x प्लस √3 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो बराबर क्या हो गया इसके? तो 0। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 2x प्लस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज चाहिए कि स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो ये हमारा प्लस माइनस के साथ जाता है। इसके साथ आ जाता है प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ पर एक चीज तो होगा, यहाँ पर या तो प्लस वाले साथ होगा तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर माइनस लगाया, या तो -2x माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा। दोनों भी कंडीशन में क्या होगा? इसका मूल सेम ही आएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों तरफ करते हैं तो एक के साथ जो अगर सिंगल यूनिट हमारे साथ निकलता है तो इसको हमें या तो माइनस लिखना पड़ेगा या तो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा? -√3, और x बराबर क्या हो जाएगा? -√3/2। यहाँ पर भी देखिए -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +√3, और x बराबर इसको हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/-2, या इसको हम लिखेंगे -√3/2। तो इस प्रकार हम इसको भी स्क्वायर की मदद से हम क्या कर लिए? तो इसको सॉल्व किए, और इसका जो इक्वेशन आया, रूट्स आया, ये हमारा क्या आ गया? -√3/2, राइट। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी देख लिए। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है? 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर x इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। एक मिनट, क्या कर दिए हम इसको? तो x² प्लस x इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ तक कर दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर x², अब जो यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी का जो फॉर्म है, उस फॉर्म में अगर लाने के लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। तो 2 जो रखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 से गुना भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1/4। ठीक, अब यहाँ पर b वाला जो टर्म है ये हमारा कितना हो गया? 1/4, तो प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक, तो इसे हमें घटाना भी पड़ेगा, तो चलिए हम घटा भी देते हैं, और इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसके बाद x प्लस 1/4 का a² हो गया, और इसे सॉल्व करते हैं, इसे को, तो -1/4 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 2, ये हो जाएगा 33/16, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया? 33/16। ठीक है, नहीं, यहाँ पर माइनस इसके साइड लगा है, माइनस अंदर में नहीं है, तो ये गलती आपको भी नहीं करना है, राइट।
तो ये यहाँ पर -1/16 हो जाएगा, राइट। ये नहीं होगा, यहाँ पर -1/16 यहाँ पर हो जाएगा -1/16 और इस प्रकार इसकी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 31/16, राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको जो बराबर के हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है -31/16। तो अगर इसको हम पूर्ण स्क्वायर मेथड से जब अब स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। अब हम जो अगर इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर माइनस जो है सो कभी भी रूट के अंदर नहीं होता है, तो इसका मूल समझिए क्या है, तो अस्तित्व में नहीं है। समझ गए? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व भी फिर भी करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x+1/4 रूट अंदर -31/4 प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन समझिए हो जाएगा x प्लस रूट अंडर -31/4 प्लस 1/4। अगर एक लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा हर कंडीशन में, और एक हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर माइनस तो होगा ही, प्लस रूट -31 प्लस 1 माइनस हो जाएगा -/4, ये हमारा ही आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में इससे जुड़े अगली सवाल की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।